जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो 6 सितंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम की एनालिसिस लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल है ठोस से अमूर्त की ओर अधिगम, सरल से कठिन की ओर अधिगम तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर अधिगम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र द्वितीयक है। तो निरंकुश शिक्षण में छात्र की भूमिका द्वितीयक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त अधिगम। तो स्वायत्त अधिगम का अर्थ है ज्ञान स्वप्रयास से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य वह वांछनीय व्यवहार है जिसे सीखने के अनुभव के माध्यम से छात्र में विकसित किया जाता है। अनुदेशात्मक उद्देश्यों का आशय शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है। तो ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है न्यूनतम स्तर अनावश्यक। ब्लूम सीखने के उद्देश्य को 3 ज्ञान क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक और संवेदी डोमेन में वर्गीकृत करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि है। तो आगमन विधि शिक्षार्थी केंद्रित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि की त्रुटि है कि यह अधिक समय लेता है, यह तत्काल समाधान देता है, यह अव्यवस्था उत्पन्न करता है, यह शिक्षक को अप्रभावी बनाता है। तो आगमन विधि की त्रुटि है कि यह अधिक समय लेता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, निगमन विधि का लाभ है। तो निगमन विधि का लाभ है सभी विषयों में प्रयोग संभव, उच्च स्तर के लिए उचित, एक ही साथ सभी को शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य है। तो पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य है शिक्षकों के लिए। किसके लिए? शिक्षकों के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित करना किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है। तो ध्यान आकर्षित करना ग्रेगरे मॉडल की व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में उपरोक्त ए और बी दोनों कौशलों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। तो अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है कि दोनों में ही पृष्ठ पोषण, पुनर्वलन एवं पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है। तो सूक्ष्म शिक्षण के लिए निम्न कथन गलत है कि यह शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत हैं। तो समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत हैं, इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं तथा समावेशन विविधता को महत्व देता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं, ढेर सारे खिलौने रखे हुए हैं, ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? तो सामान्य पाठ्यक्रम तथा संदर्भ पुस्तक एक पुस्तक का प्रकार है। संदर्भ पुस्तकें केवल निर्देश देने या परामर्श करने के लिए उपयोग की जाती हैं, यह निरंतर अध्ययन के लिए नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? तो शिक्षकों का गुण सहानुभूत संचार तथा रचनात्मक है, जबकि ईर्ष्या शिक्षकों का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षक को प्रभावित करते हैं? तो एक शिक्षक के व्यक्तिगत गुणों में संवेदनशीलता शिक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो एक उपकरण है। तो पोर्टफोलियो एक उपकरण है छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद का प्रयोजन है। तो खेल कूद का प्रयोजन शारीरिक विकास तथा नैतिक विकास दोनों से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। तो मनोवैज्ञानिक आधार छात्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की विशेषता है। तो भारतीय समाज की विशेषता है स्तरीय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूलने का कारण नहीं है? तो याद करने की इच्छा भूलने का कारण नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो उद्देश्य निर्धारण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री बहुसंवेदी सुविधा प्रदान करती है। श्रव्य दृश्य सामग्री पूरक उपकरण है जिसके द्वारा शिक्षक एक से अधिक संवेदी इंद्रियों के उपयोग के माध्यम से अवधारणाओं, व्याख्याओं और प्रशंसाओं को स्पष्ट, स्थापित और सहसंबंधित करने में सक्षम है। इस प्रकार यह बहुसंवेदी की सुविधा देता है क्योंकि इसमें सुनना और देखना दोनों शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। तो डायस ब्लॉक का उपयोग जोड़ तथा घटाव दोनों में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था? तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी नाम से भी जाना जाता था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1994 में लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में हैं?
तो विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश चीन है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? तो बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CERT इन की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता लगाने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? तो रिपोर्ट करने की समय सीमा है 6 घंटे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? तो ओजोन को द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि? ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? तो असम में मकान खंभों पर ढालू छत वाले इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इसके कारण बाढ़ की संभावना होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी वार्षिक CO2 उत्सर्जन के जिम्मेदार हैं? तो CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार कौन है? USA और चीन दोनों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं? तो भारत के कच्छ कारण क्षेत्र में राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवेश करते हैं। राजहंस ज़्यादातर अमेरिकी महाद्वीप और एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।